गॉड इज द ट्रूथ। तो वास्तव में फिर गॉड कौन सी आत्मा हुई? है? जो ट्रूथ है, अरे है? है? इस सृष्टि पर एक ही शिव बाबा है जो सदा कायम है। तो सत्य कायम है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत्य कायम है या झूठ भी कायम है इस सृष्टि पर? है? सत्य कायम है। बाकी शिव तो गिनती में ही नहीं आता है। क्या? जो गिनती में आता है वो चक्कर में आ जाता है, जो गिनती में नहीं आता वो चक्कर में भी नहीं आता। उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो तुरीय है। सत्य तो है, उसका किसी से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। वो तो सदा सत्य है, इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं। शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, उसको अपना बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है या नहीं है? बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है या नहीं? बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है, लेकिन वो नेत्र खड़ा हुआ दिखाते हैं क्या? खड़ा हुआ नेत्र सदा शिव का है या राम का है? सदाशिव है, सदाशिव का है। राम वाली आत्मा भी संगम युग में आकर के जब फाइनल युद्ध होता है, कौन सा फाइनल युद्ध? कौन सा फाइनल युद्ध है? नहीं, सन 36 में जब शिव आकर के प्रवेश करते हैं तो विकारों में पूरा डूब जाती है बुद्धि या नहीं डूब जाती है? राम वाली आत्मा की, जिसकी चोटी पकड़कर खींचा जाता है, उसकी बुद्धि विकारों में पूरी डूबती है या नहीं डूबती है? अरे ना डूब जाती है। तो उसको पकड़ के खींचता है। कैसे खींचता है? ये चोटी किस बात की निशानी है? ये चोटी के बाल किस बात की निशानी है? ब्राह्मण चोटी। जटाएं किस बात की निशानी है? ज्ञान की जटाएं हैं। वो ज्ञान की जटाओं को पकड़ के खींचता है, जिनमें खून होता ही नहीं। क्या? संकल्पों का खून, जो श्रेष्ठ संकल्पों का खून होना चाहिए, वो विकारी बुद्धि में होता ही नहीं। तो शिव आकर के उसको चोटी से पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? चोटी से पकड़ते तो हैं, बुद्ध रूपी हाथ से ही पकड़ते हैं, लेकिन उस बुद्ध रूपी हाथ में सत्य भरा हुआ है तीनों कालों का। किसके बुद्ध रूपी हाथ में? शिव की बुद्ध रूपी हाथ में तीनों कालों का सत्य क्यों भरा हुआ है उस आत्मा में? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से वो एक ही आत्मा है जो न्यारी है, और सब चक्र में आते रहते हैं। इसलिए सच्चाई किसी को पता ही नहीं, राम वाली आत्मा को भी पता ही नहीं। तो उस बुद्ध रूपी हाथ से शिव जो आत्मा है, सिर्फ आत्मा है, वो पकड़ के खींचा। जिन बालों में सत्य का खून है ही नहीं, वो स्वयं क्या है? वो सिर्फ सत्य है। रजतम उसमें